जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के फर्स्ट मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं। और शुरुआत के 4 मॉक टेस्ट मैं आपको थोड़े इजी लेवल के कराऊंगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इजी लेवल के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसलिए शुरुआत के 4 मॉक टेस्ट में आपको थोड़े इजी लेवल के कराऊँगा। तब आपके क्वेश्चन हो जाएँगे 200, यानी कि 200 क्वेश्चन आपके जब तक कंप्लीट हो चुके होंगे 4 मॉक टेस्ट में, मतलब कि आपके 200 क्वेश्चन आपको इजी लेवल के करा दूँगा। उसके बाद हम लेवल को बढ़ाते जाएँगे। फिर उसके बाद हम थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रावण कहाँ होता है? तो इंसुलिन का स्रावण होता है अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके काटने से फैलता है? तो आप जानते हो कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो आप जानते होंगे रक्त का सामान्य पीएच मान होता है 7.4। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? तो मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग होता है? वो होता है मस्तिष्क। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सूर्य के प्रकाश से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो सूर्य के प्रकाश से शरीर में विटामिन डी बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की बात करें तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू रोग किसके कारण होता है? तो आप जानते होंगे डेंगू एक वायरस जनित रोग है और ये वायरस से फैलता है। वायरस को कहते हैं विषाणु, विषाणु भी कहते हैं वायरस को। आपको इसे ऐसे याद रखना है, विषाणु। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है गुर्दा, या जिसको कहते हैं किडनी। तो बहुत से बच्चे इसमें हृदय लगा देंगे, तो हृदय रक्त शुद्धिकरण का कार्य नहीं करता है। हृदय सिर्फ रक्त को पंप करता है और रक्त शुद्धिकरण का कार्य किडनी करती है, गुर्दा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का तंतु है जिसे कहते हैं फिलामेंट, किस धातु से बना होता है? तो बल का फिलामेंट बनाता है टंगस्टन धातु से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन धातु से बलों का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हर्ट्ज किसके बराबर होता है? तो एक हर्ट्ज होता है एक कंपन प्रति सेकंड और हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है और एक हर्ट्ज बराबर होता है एक कंपन प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो आप जानते हो कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस के बाद द्रव में और फिर होती है गैस में। तो और प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। अब आपको इसे याद रखना है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है और प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का प्रथम नियम किसके लिए जाना जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जाना जाता है जड़त्व का नियम से। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और न्यूटन के द्वितीय नियम को कहते हैं एफ बराबर एम या बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो ये हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ऑप्शन नंबर में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको न्यूटन के तीनों नियम याद रखने हैं। एग्जाम में इनसे एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है न्यूटन के नियमों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ओम की, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो वाट किसका मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का मात्रक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आपको इनको भी याद रखना है कि ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। और वाट होता है शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये को काफी सरल क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको तो सब जानते होंगे। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हास्य गैस कौन सी है? तो हास्य गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो N2O को हास्य गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको इन्हें याद रखना है, कभी कभी ऐसे सरल सरल से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं अभी 3-4 मॉक टेस्ट आपको सरल सरल करा दूंगा, जिससे आपकी काय 200 क्वेश्चन आपके थोड़े इजी लेवल के हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रत्येक मॉक टेस्ट थोड़ा हार्ड लेवल का करेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सूखी बर्फ कैसे कहा जाता है? तो सूखी बर्फ क्या है? सूखी बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HCl पेट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक से, यानी कि उसको कहते हैं तांबा प्लस जस्ता। तो तांबा प्लस जस्ता से बनता है पीतल, या कॉपर प्लस जिंक। और तांबा प्लस टिन से क्या बनता है? तो तांबा प्लस टिन से बनता है कांसा। आपको इन्हें याद रखना है, कांसा बनता है तांबा प्लस टिन, यानी को कहते हैं कॉपर प्लस टिन। कॉपर प्लस टिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी हेनरी बेगुरल ने। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस की गंध कैसी होती है? तो अमोनिया गैस की तेज चुभने वाली गंध होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तेज चुभने वाली गंध होती है अमोनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप हो जाएगा हीरा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? वो की थी प्रिस्टले द्वारा। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? वो की थी प्रिस्टले द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग किस कारण से लगती है? तो लोहे पर जंग लगती है ऑक्सीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, लोहे पर जंग ऑक्सीकरण के कारण लगती है। और लोहे पर जंग से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो जिंक का लेपन करते हैं उस पर। आपको इसे भी याद रखना है, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेपन करते हैं। उसे गैल्वेनोकरण प्रक्रिया कहते हैं। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी, जैसे कहते हैं स्टेपीज। और मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर हड्डी, जो जांग में होती है, यानी कि पैर में। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके वजह से होता है? तो रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मैंने भी आपके लिए बताया था कि रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी, सी की कमी से होता है स्कर्वी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स। आपको इन्हें याद रखना है।
तो ऑप्शन नंबर ये मेरा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80। 120/80। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो किस रोग को साइलेंट किलर कहा जाता है? वो उसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। तो हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं साइलेंट किलर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु कोशिका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे याद रखना है आपको। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? वो बनाता है सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी एग्जाम में। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म होती है, और यह एचआईवी वायरस के कारण होता है। तो यह एचआईवी वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो आप जानते होंगे बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। और जूल किसका होता है? जूल होता है कार्य का ऐसा ही मात्रक। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। वाट किसका होता है? वाट होता है शक्ति का। और पास्कल किसका होता है? पास्कल होता है दाब का। आपको इन्हें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? मैंने अभी आपके लिए बताया था ऊर्जा का या कार्य का मात्रक पूछे तो इनका मात्रक होता है जूल। और न्यूटन बल का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ओम किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो विद्युत धारा का मापन करते हैं एमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसे याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। विद्युत धारा का मापन एमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चांद पर कितना होता है? तो किसी वस्तु का भार चांद पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। यानी कि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर भार हो जाएगा 60, तो उस व्यक्ति का चंद्रमा पर भार होगा 10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं फैल सकती है या नहीं निकल सकती है? तो ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। और प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो ऊष्मा पूछे आपसे, ऊर्जा पूछे, कार्य पूछे, तो इन सभी का मात्रक होता है जूल। और न्यूटन बल का मात्रक होता है, वाट शक्ति का होता है, और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन के द्वारा। तो थॉमस एडिसन के द्वारा बिजली के बल्ब का आविष्कार किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता कि पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक। पारसेक भी दूरी की इकाई है। आपको इन्हें याद रखना है, प्रकाश वर्ष और पारसेक ये दोनों दूरी की इकाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम संबंधित हो जाएगा विद्युत से। और उसका नियम होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर होता है इसका नियम, और ये विद्युत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, तो वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। मैंने अभी आपके लिए बताया था कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? तो पेंसिल की नोक बनी होती है ग्रेफाइट की। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और यह ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस मिलाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको इन्हें याद रखना है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से सबसे पहले कौन सा उत्पाद बनाया जाता है या प्राप्त किया जाता है? तो पेट्रोलियम से सबसे पहले पेट्रोल बनाई जाती है, उसके बाद डीजल, फिर बहुत सारे होने के बाद एंड में केरोसिन प्राप्त होता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से सबसे पहले पेट्रोल प्राप्त की जाती है। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? मुझे पता है थोड़ा इजी लेवल के क्वेश्चन थे, पर आप इनको कर लेना, क्योंकि कभी-कभी एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब आपके आपके लिए डेली एक मॉक टेस्ट डेली आया करेगा। आपके एग्जाम में अभी 60 डेज हैं। मैं आपको एक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन कराता हूँ, और मैं अभी आपके लिए कम से कम 85 मॉक टेस्ट करा दूँगा। तो आपको 2500 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही करा दूँगा, और फिर ऑप्शन को भी समझाऊँगा, तो कम से कम 2 ऑप्शनों को भी समझाऊँगा, तो 5000 क्वेश्चन मैं आपको साइंस के करा दूँगा। साइंस इससे बाहर नहीं आएगी। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो एक कमेंट ज़रूर कर देना अच्छा सा।